तो गाइस क्या आपको ये वाला मोमेंट याद है या ये वाला या फिर ये वाला? आई नो कि अगर आप एक मैड्रिड फैन होंगे या फिर फुटबॉल फैन भी होंगे तो ये मोमेंट आपको याद ही होगा। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के उस कैंपेन के बारे में जो मैं पर्सनली एज अ मैड्रिड फैन या फिर आप मुझे एक फुटबॉल फैन के रूप में भी लें तो मैं 2013-14 का जो चैंपियंस लीग था उसको मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, बिकॉज वो एक बरसों का सूखा था रियल मैड्रिड के लिए। 2001-2 के सीजन में उन्होंने चैंपियंस लीग जीती थी, उसके बाद इतने साल वेट करने के बाद 2013-14 के टाइम उन्होंने अपना 10th चैंपियंस लीग टाइटल जीता था, इसलिए एक इमोशनल कनेक्शन है उससे। देखिए हालांकि कई ऐसे कैंपेन रहे जो बहुत ही अच्छे रहे, जैसे चैंपियंस लीग तो 3 बार कंटिन्यू भी जीती रियल मैड्रिड ने और बारसा ने ट्रेबल जीता, और ऐसे कई क्लब्स के अपने अपने अचीवमेंट्स रहे हैं। लेकिन जब पर्सनली मेरी बात आती है तो मेरा जो फेवरेट चैंपियंस लीग सीजन कोई रहा है वो 2013-14 कर रहा है। तो आज हम उसी 2013-14 रियल मैड्रिड के चैंपियंस लीग कैंपेन को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं एंड आई नो कि आपको एक नॉस्टैल्जिया हिट करने वाला है। देखिए सबसे पहले तो जो स्क्वाड था वो स्क्वाड ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्क्वाड में से एक है। आगे फॉरवर्ड लाइन में बीबीसी अवेलेबल था, बेल, बेंजेमा, क्रिस्टियानो। देन यंग प्लेयर्स में अल्वारो मोराता, हेजे रोड्रिगेज, ऐसे कुछ अच्छे प्लेयर्स भी थे। देन मिडफील्ड पे आते तो डी मारिया, अलोंसो, खदिएरा, मॉड्रिच, और उनके साथ कुछ यंग प्लेयर्स में इलरामेंडी, इसको, कैसेमीरो, ये कुछ यंग प्लेयर्स के साथ इनका मिडफील्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग था। देन डिफेंडर्स में आते तो कोइंत्राओ, राफेल वरान, रामोस, पेपे, कार्वाहाल, मार्सेलो, नाचो, आर्बेलोआ, ऐसे कुछ यंग प्लेयर्स और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर का मिक्सअप भी वहां पर मौजूद था। और गोलकीपर में तो मेरे फेवरेट कसिलास अवेलेबल थे और डिएगो लोपेस भी थे। तो स्क्वाड तो भाई बहुत शानदार ही था और उस सीजन खर्चा भी हुआ था, बिकॉज भाई गैरेथ बेल की 100 मिलियन की साइनिंग भी हुई थी। और देखिए चैंपियंस लीग के लिए टारगेट तो बिल्कुल था। तो 2013-14 के सीजन में मिलता है रियल मैड्रिड को ग्रुप बी में मैड्रिड के साथ थी गलातासराय, यूवेंटस और कोपेनहेगन। अब देखिए इसमें काफी लोगों ने पहले ही कोपेनहेगन को एक वीक टीम में ले लिया था, हालांकि उसने एक अच्छी खासी फाइट दी थी मैं कह सकता हूँ। हालांकि ग्रुप में वो लास्ट फिनिश ही करे थे, जो कि एज ऑब्वियस बिकॉज गलातासराय में काफी न्यू साइनिंग्स और अच्छे प्लेयर्स थे, प्लस यूवेंटस आपको पता है बड़ा क्लब था, और फिर मैड्रिड तो मैड्रिड ही था। तो इसी के साथ शुरुआत होती है रियल मैड्रिड के कैंपेन की। फर्स्ट मैच अवे गलातासराय के होम में, और इस मैच में हमको देखने को मिलता है क्लासिक क्रिस्टियानो, बिकॉज भाई हैट्रिक मारी है और एक आइकॉनिक गोल मारा है जो हमेशा उनकी कोई भी हाईलाइट बनती है उसमें वो ऐड होता है। और देखिए थोड़ा इजी रहा रियल मैड्रिड के लिए फर्स्ट मैच, बिकॉज 6-1 विन किया। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन उनको मिला ही नहीं, तो एक ग्रेट स्टार्ट मिल गया उनको चैंपियंस लीग के उस सीजन के लिए। सेकंड मैच होता है कोपेनहेगन के अगेंस्ट होम में सैंटियागो बर्नाबेउ में। इस मैच में हमको देखने को मिलता है डी मारिया और रोनाल्डो का अल्टीमेट शो, और इस मैच को मैड्रिड जीतती है 4-0 से, जो कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। देन थर्ड मैच फिर से सैंटियागो बर्नाबेउ में होता है यूवेंटस के अगेंस्ट, और ये एक टफ बैटल था बिकॉज यूवेंटस की टीम भी काफी एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर्स का मिक्सअप था जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। इस मैच में बुफोन को फेस करना पड़ा अपना नाइटमेयर यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड ही स्कोर्ड। बट इस मैच में काफी टफ फाइट मिला मैड्रिड को, बिकॉज इक्वलाइजर भी कर दिया था। बट देखिए इस मैच में काफी ओपन गोल मिस हुए, अगर वो नहीं होते तो स्कोर लाइन कुछ और हो सकती थी। बट यहाँ पर मैड्रिड इस मैच को विन कर जाती है बाय 2-1। देन जो फोर्थ मैच होता है अगेन यूवेंटस के साथ ही होता है लेकिन अवे में, एंड यूवेंटस के अगेंस्ट अवे मैच वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मैड्रिड। स्टार्ट में ही पोग्बा के ऊपर फाउल आता है एंड पेनाल्टी से स्कोर करके यूवेंटस 1-0 अप चली जाती है। देन सेकंड हाफ में रोनाल्डो इक्वलाइजर करते हैं एंड बेल उस पर लीड ले लेते हैं, 2-1 की लीड के साथ रियल मैड्रिड काफी कंफर्टेबल हो भी जाती है। बट लोरेंटे जो है इक्वलाइजर मार देते हैं और 2-2 से गेम एंड हो जाता है। हालांकि मैड्रिड को इस ड्रॉ से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड फिफ्थ मैच अगेन गलातासराय के साथ होता है होम में सैंटियागो बर्नाबेउ में। अब देखिए इस मैच में रोनाल्डो स्क्वाड में ही नहीं होते, वो स्टैंड्स में होते हैं। बट विदाउट रोनाल्डो भी मैड्रिड का स्क्वाड काफी अच्छा था एंड बेल जो है फ्री किक से स्कोर कर देते हैं, एंड इसको आर्बेलोआ ऐसे कुछ न्यू गोल स्कोरर भी निकल के सामने आते हैं। एंड एट द एंड 4-1 पे कंफर्टेबली रियल मैड्रिड गेम फिनिश करती है। देन लास्ट मैच उनका होता है कोपेनहेगन के अगेंस्ट अवे में, एंड गाइस उसमें हमको देखने को मिलता है लुका मॉड्रिच का बैंगर, क्या क्लास गोल मारा था भाई उन्होंने। एंड रोनाल्डो भी अगेन टीम में आके स्कोर कर जाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप स्टेज राउंड में रियल मैड्रिड एक ड्रॉ करती है और बाकी सारे मैचेस विन कर जाती है एंड टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करती है। एंड गलातासराय और रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के नॉकआउट राउंड में जाती है यानी कि राउंड ऑफ 16 में, एंड यूवेंटस जो है वो यूरोपा लीग में चली जाती है एंड कोपेनहेगन चैंपियंस लीग से आउट हो जाती है। तो भाई यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी? आई नो कि आप एंजॉय कर रहे हैं, आगे और मजा आने वाला है, बिकॉज
आगे राउंड ऑफ 16 के जो मैचेस हैं भाई कमाल के होने वाले हैं, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल आपको सुन के मजा आ जाएगा, एकदम गूजबम्स आ जाएंगे, क्योंकि मुझे आज भी आते हैं। तो राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट फेस करने आती है शाल्के, जो जर्मन बुंडेसलीगा की टीम होती है। फर्स्ट लेग अवे मैच होता है शाल्के के होम में, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शो ऑफ BBC, बेल, बेंजेमा, क्रिस्टियानो। भाई तीनों प्लेयर्स एकदम आग लगा देते हैं अटैकिंग में। बट इस मैच की सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 90+1 मिनट पे हंटेलार जो होते हैं शाल्के के प्लेयर, भाई वो एक भयंकर खतरनाक वॉली मारते हैं जो मैं आज तक सपने में भी नहीं भूलता हूँ। भाई वो जो क्लास गोल था उनका, पहले एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। तो इस मैच को मैड्रिड कंफर्टेबली 6-1 से जीत जाती है एंड एग्रीगेट में काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। देन सेकंड लेग जो होम में होता है, इसमें शाल्के थोड़ा टफ कंपटीशन देती है मैड्रिड को। हालांकि स्टार्टिंग गोल जो है वो मैड्रिड को ही मिलता है थ्रू टैप इन फ्रॉम रोनाल्डो, बट यहाँ पर शाल्के इक्वलाइजर भी मार देती है, जो कि रामोस के पैर का एक डिफ्लेक्शन होता है जो कसिलास को बिल्कुल समझ ही नहीं आता है। देन रोनाल्डो का एक सोलो गोल आता है भाई, और वहां पर 2-1 की लीड मिल जाती है। देन मोराता उस लीड को कंफर्टेबल करके 3-1 से गेम को फिनिश कर देता है। इसके बाद रियल मैड्रिड पहुंच जाती है क्वार्टर फाइनल्स में, एंड गेस क्वार्टर फाइनल्स में उनको फेस करने आती है बोरुसिया डोर्टमंड। और डोर्टमंड ने 2012-13 के सीजन में क्या किया था, अगर आप मैड्रिड फैन होंगे तो आपको पता होगा। भाई लेवेंडोस्की का वाला सेलिब्रेशन आपको याद होगा, ये वाला 4 गोल मारे थे भाई 4-1 से, जो बीट किया था मैड्रिड को और आगे जाने का सपना ही तोड़ दिया था। तो यहाँ पर मैड्रिड के लिए वो टाइम था कि अब भाई रिवेंज लेना है, और लिया भी। क्वार्टर फाइनल्स में डोर्टमंड के अगेंस्ट फर्स्ट लेग होम में मिलता है, जिसमें बहुत ही अच्छा स्टार्ट मिलता है। 3 मिनट में ही गैरेथ बेल स्कोर कर जाते हैं, देन इसको उस लीड को डबल कर देते हैं। देन सेकंड हाफ में रोनाल्डो स्कोर करते हैं और रियल मैड्रिड इस गेम को 3-0 से फिनिश करती है। देन सेकंड लेग जो है वो अवे होता है डोर्टमंड के होम में, एंड मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ भाई फटी पड़ी थी, बिकॉज बहुत टफ लग रहा था। और एक मोमेंट पे ये लग रहा था कि शायद मैड्रिड अब आगे जाएगी भी या नहीं, बिकॉज एक तो रोनाल्डो बेंच पे थे। स्टार्ट होता है गेम और डी मारिया पेनाल्टी मिस करते हैं। देन डोर्टमंड के साइड से मार्को रियस स्कोर कर जाते हैं। देन अगेन मार्को रियस जो है स्कोर लाइन को डबल कर देते हैं। देन एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट आता है, मिख्तारियन के पास बॉल होती है और भाई वो ओपन गोल मिस कर देते, पोस्ट पे हिट कर देते हैं, और वहां पे जान हलक में आ चुकी थी। बट एट द एंड समहाउ मैड्रिड उस गेम को 2-0 पे ही फिनिश कर जाती है, एंड 3-2 के एग्रीगेट से मैड्रिड सेमीफाइनल में चली जाती है। और मैं सच बताऊं भाई, एज अ मैड्रिड फैन, मतलब वो जो विक्ट्री जो हुई थी डोर्टमंड के अगेंस्ट, वो भाई बहुत टफ थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2013-14 कैंपेन का जो मैच था चैंपियंस लीग में कोई टफ तो ये था, बिकॉज भाई इतने चांसेस बने थे ना मैड्रिड के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा था कि किस मोमेंट पे कहाँ गोल आ जाए और एग्रीगेट जो है फिनिश हो जाए और यहाँ पे जो है डोर्टमंड आगे निकल जाएगी। बट यहाँ पे मैं लक भी कह सकता हूँ कि भाई लक भी था मैड्रिड के फेवर में कि भाई आप ही जाओगे फाइनल। तो रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल्स में मिलती है बायर्न म्यूनिक, सेम एक बुंडेसलीगा क्लब, और बायर्न म्यूनिक को भी भाई खतरनाक ह्यूमिलेट किया था मैड्रिड ने, बिकॉज एक टाइम पे मैड्रिड को बायर्न म्यूनिक ने बाहर भी किया था चैंपियंस लीग से, अगर आपको याद होगा तो उसी का थोड़ा बदला यहाँ पर उन्होंने एक साथ ले लिया। फर्स्ट लेग होता है होम में, जिसमें भाई काफी चांसेस मिस होते हैं दोनों टीम के साइड से, और मैड्रिड के साइड से तो कुछ ज्यादा चांस मिस होते हैं। हालांकि थैंक्स टू बेंजेमा भाई जो स्कोर कर जाते हैं और 1-0 से समहाउ गेम फिनिश होता है। और सेकंड लेग जो है काफी टफ होने वाला था, बिकॉज अवे में बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट खेलना इज नॉट इजी, बट शायद मैड्रिड ने उस गेम को इजी बना दिया था उस दिन। और भाई उस दिन हमको एक्चुअली में देखने को मिला था, पता है क्या, सर्जियो रामोस का इंडिविजुअल ब्रिलियंस शो। भाई 2 हेडर मार दिए 4 मिनट के अंदर। देन बेल ने जो है बोटेंग को दौड़ाया है और रोनाल्डो को एक शानदार पास निकाला है, और रोनाल्डो ने वहां पे फिनिश करके 3-0 अप कर दिया टीम को। और लास्ट में पूरा डिस्ट्रॉयमेंट जो है रोनाल्डो की फ्री किक ने कर दिया। भाई कितनी ह्यूमिलेटिंग फ्री किक मारी थी, मतलब मैनुअल नेयर ने बिल्कुल सोचा ही नहीं होगा कि भाई रोनाल्डो वॉल के नीचे से फ्री किक मार देगा। तो 4-0 की विक्ट्री के साथ रियल मैड्रिड का एग्रीगेट हो जाता है 5-0, और वो चले आते हैं भाई चैंपियंस लीग के फाइनल में, जिसका इंतजार वो कर रहे थे काफी टाइम से। तो भाई वो दिन है और आज का दिन है, रियल मैड्रिड जो इस फाइनल में पहुंची है। इससे ज्यादा एक्साइटिंग फाइनल मैंने देखा नहीं कभी, बिकॉज 10वें टाइटल का इंतजार भाई भूखे शेर के जैसे चल रहा था। और फाइनल में मिलता भी कौन है भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल ऑफ रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड, मतलब घर की टीम मिल जाती है। अब देखिए, हालांकि कई बार एथलेटिको मैड्रिड को रियल मैड्रिड चारों खाने चित कर चुकी थी, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई थी फाइनल में कि भाई एथलेटिको मैड्रिड को तो रियल मैड्रिड पता नहीं खतरनाक हराएगी। लेकिन जो स्टार्ट होता है भाई, वहां से पूरे मैच के एंड तक गला सूखा पड़ा था, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको।
36 मिनट पे डिएगो गोडिन जो है भाई वो हेडर से स्कोर निकाल देते हैं, जहां पर कसिलास को बहुत गाली पड़ी थी कि क्यों भाई गोल लाइन छोड़ के इतने आगे आए, और वो जो गोल खाया था वहां पर कसिलास को काफी क्रिटिसाइज भी किया था। देन भाई पूरा मैच चला गया लेकिन रियल मैड्रिड का गोल नहीं हुआ, हालांकि चांसेस काफी बने थे बट फिनिशिंग आ ही नहीं पाई। देन लास्ट में 93rd मिनट पे होता है कॉर्नर, जो कि लास्ट होप थी मैड्रिड के लिए कि यहां से शायद कुछ आ जाएगा, और वहां पे भाई हमारा मसीहा आता है सर्जियो रामोस, और वो हेडर मार के निकल जाता है और स्कोर लाइन हो जाता है 1-1। और यही चाहिए था हर मैड्रिड फैन को कि भाई एक्स्ट्रा टाइम में जाए मैच कैसे भी करके, बिकॉज भाई बचना है, ये ट्रॉफी जीतना है। और भाई फिर आपको पता है एक्स्ट्रा टाइम में जो हुआ है एथलेटिको मैड्रिड के साथ, वो कभी नहीं देखना चाहेंगे उस मैच की हाईलाइट को भी। 110 मिनट पे डी मारिया एक रन बनाते शानदार वाला, और बेल हेडर मार के भाई 2-1 अप कर देते हैं टीम को। उसके बाद 118 मिनट पे आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से मार्सेलो निकल के आते हैं भाई साहब, और वो भी एक गोल मार के निकल जाते हैं। और पता है आपको वो जो थर्ड गोल हुआ था ना मार्सेलो का, उसके बाद खुशी के आंसू आना चालू हो चुके थे सारे मैड्रिड फैन के, इवन कसिलास वगैरह भाई सब रोने लग गए थे भाई, बिकॉज वो कब की प्यास थी भाई जो अब बुझ रही थी। और ये सोच ही रहे थे हम कि चलो 3-1 हो गया, 3-1 हो गया। भाई साहब 120 मिनट पे रोनाल्डो पेनाल्टी मार के 4-1 कर देते हैं, और इतना हिस्टोरिक फाइनल, इतना मेमोरेबल फाइनल भाई उसको बना देते हैं जो हम बचपन से आज तक भूल नहीं पाए और शायद मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी इंडिविजुअल इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा रोल था। 17 गोल्स मारे भाई उन्होंने, चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने एक सीजन में इतने ज्यादा गोल मारने का। और एक और मजे की बात ये थी कि रोनाल्डो ने इस ट्रॉफी को भाई लिस्बन में जीता, यानी अपनी खुद की कंट्री में जीता था, और रियल मैड्रिड के लिए जीता था। मतलब भाई ये मैच मैं आज भी जब मुझे गूज़बम्स खुद से फील करना होता है ना, इस मैच की हाईलाइट लगा देता हूँ और 93rd मिनट से गूज़बम्स आना चालू होते हैं फिर। तो भाई 2013-14 का जो चैंपियंस लीग सीजन था, ये मेरी लाइफ का अभी तक का, मैं इसको अपना बेस्ट सीजन मानता हूँ, जिसको मैंने स्टार्टिंग से एंड तक एक एक चीज़ फॉलो करी और मुझे इतना मज़ा आया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ऐसे में आगे और भी अच्छी अच्छी टीम्स के जो बेस्ट सीजन रहे होंगे इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये जो हमारे बचपन में हमने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है ये हमको लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगी, और उनके ऊपर डिस्कशन जब भी होता है ना तो नॉस्टैल्जिया हिट होता है। तो आगे मैं ऐसे डिस्कशन करेंगे, बट आप 2013-14 चैंपियंस लीग सीजन के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आप मैड्रिड फैन होंगे तो आपको मज़ा आ गया होगा, और अगर आप किसी अदर क्लब के फैन भी होंगे तो आप बता सकते हैं कि आपके क्लब ने उस सीज़न कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, जो भी आप कहना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। सो फॉर मोर फुटबॉल डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।